कि हम कलेक्टर महोदय के ऑन बिहाफ कोई ऐसा डिसीजन करेंगे कि अधिवक्ताओं का और तहसीलदार का दोनों का डिस्प्यूट अभी हम जारी के दर्द में डूबे हैं। दलाली प्रथा बहुत हावी है। हमारे यहाँ के वकीलों ने भी बताया तहसील के कि यहाँ के वकील साहब लोगों को भी दलाल समझा जाने लगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर प्रशासन नहीं कुछ करता है तो उसके लिए कल से अधिवक्ता संघ का थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन होगा। इसकी पूरी जवाबदारी कलेक्टर साहब की होगी। अधिवक्ता संघ आज तक 13 तारीख से अनवरत रूप से आज तक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन उनने अधिवक्ता संघ की किसी भी बात को एक मुखिया होने के नाते ध्यान नहीं देते हुए नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो वो बेसम परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। आप तहसीलदार शिकायतें तहसीलदार बढ़िया ये कोई काम नहीं कर रहे। दूसरी चीज अधिवक्ताओं के साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। MPLRC के अंतर्गत जो कार्रवाई अधिवक्ता करना चाहते हैं तो वो MPLRC में एक तरफ रखते हैं, अपने मन का काम कर रहे हैं, अपने मन से केस को खत्म कर देते हैं, सुन लेते हैं। यहाँ तक सुनने में आया है कि भौतिक नामांकन में मरे हुए व्यक्ति के ऊपर भी ये जुर्माना लगा रहे हैं। जैसा तो हमने MPLRC में नहीं पढ़ा, अगर सुनील वर्मा जी ने पढ़ा हो तो हम इसके संबंध में बता भी नहीं सकते। हमारी नज़र में ऐसा लिखा भी नहीं है। तो मनमाने रवैये हैं। और दूसरी चीज, छतरपुर जैसा सदर तहसील है, सदर तहसील में एक नायब तहसीलदार को जिसके ऊपर 12 में भ्रष्टाचारी के आरोप है, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसके ऊपर महाराजपुर में आरोप है, उसको सदर का प्रभार दे दिया गया। क्या जिले में कोई पूर्णकालिक तहसीलदार नहीं है जो विद्वान हो? अधिवक्ता संघ अभी तक है इस प्रकार से आंदोलन अधिवक्ता संघ ने कभी किसी रेवेन्यू ऑफिसर का नहीं किया। लेकिन जब आदमी पीड़ित हो जाता है और जब वो सुनाने कलेक्टर को गया, कलेक्टर सुनने को तैयार नहीं हुए, उनने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आदमी अधिवक्ता संघ अपने हिसाब से काम करेंगे। हम लोग फिर अनवरत रूप से तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। उसके कोर्ट में जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा, जब तक उसके न्यायालय में काम करने नहीं जाएगा। अरे साहब, बड़े माने बहुत दुख की बात है कि छतरपुर जिले में 3 पावरफुल सांसद हैं। एक प्रहलाद पटेल जी है जो केंद्रीय मंत्री है, बीरेंद्र खटीक जी है केंद्रीय मंत्री है, BD शर्मा जी है प्रदेश अध्यक्ष है। इनके पास भी ये सब जानकारी है। 6 विधायक है छतरपुर जिले में। एक भी जनप्रतिनिधि अधिवक्ताओं के साथ उनके दुख में शामिल होना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ भी उनका पुतला दहन करेंगे। अरे आपके विधानसभा चुनाव नजदीक है, अधिवक्ता वर्ग से एक पूरा समुदाय प्रभावित रहता है। वो अपने पक्षकारों को मॉडिफाई करते हैं। ये लोग हम लोगों की मदद नहीं कर रहे, सिर्फ नारे लगवाने के लिए बने हैं क्या पब्लिक छतरपुर जिले की? किसी प्रकार की कोई लिखित कार्रवाई हम लोगों ने लगातार ज्ञापन दे रहे कलेक्टर साहब को, लगातार नियमित रूप से ज्ञापन दिए। कलेक्टर साहब से प्रजम्पशन तो यही निकाला जाएगा कि कलेक्टर साहब स्वयं इससे इस प्रकार का आचरण करा रहे हैं, जिसको संरक्षण दिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कलेक्टर साहब की? कलेक्टर साहब एक लाइन के ऑर्डर में इसे अलग कर सकते हैं, यहाँ पे शांति का माहौल स्थापित कर सकते हैं, मुखिया हैं जिले के। आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एक तहसीलदार के लिए इतने बड़े अधिवक्ताओं से लड़ाई लड़ने को तैयार है? उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात को महत्व नहीं दे रहे। माने हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि कलेक्टर की नज़र में भी अधिवक्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, जबकि छतरपुर के अधिवक्ताओं का सम्मान, छतरपुर की जो अधिवक्ता समुदाय है वो कभी भी हिंसात्मक रूप नहीं अपनाता, न लड़ाई लड़ने का आदि है। लेकिन अब कलेक्टर साहब मजबूर कर रहे हैं, बैठे हैं सब लोग अपने, और अधिवक्ता अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है। एक पक्षकार नामांतरण के लिए आता है 10,000, 20,000, 50,000, ये रिपोर्ट, पटवारी को पैसे दो, बाबू को पैसे दो, बाबू आदेश लिखता है, साहब दस्तखत करते, पूछ के दस्तखत करते कि साहब इसमें पैसा आ गया कि नहीं, फिर वो दस्तखत कर देते। माने तरीके न्याय की हत्या किए हैं। इन्हें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का एक अंग माना जाता है। इनको जो जुडिशरी पावर दिए गए हैं उसका ये लोग टोटल मिसयूज कर रहे हैं। लोक सेवा केंद्र के द्वारा भी बहुत सारे
भैया तहसीलदार की तो खुद शिकायत तहसीलदार के कार्यालय में पदस्थ बाबू प्यून सभी ने कलेक्टर को जाके की थी। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इसके संदर्भ में तत्काल कोई कार्रवाई करेंगे। विनय द्विवेदी साहब ने बोला था कि ये हमारे परिवार का मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे। अब कैसे निपटा, क्या निपटा, समझ के बाहर है। चूंकि द्विवेदी साहब के परिवार का मामला था तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो शुरू से सुना रहे ना, उनके सबऑर्डिनेशन स्टाफ बहुत प्रताड़ित है। ऐसा नहीं कि अकेला अधिवक्ता प्रताड़ित है। आपको इसकी चीज की जानकारी होगी कि सभी कर्मचारियों ने एकत्र होकर इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया था। उसमें भी कोई और उनका तो कहना है कि जितने भी भू माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, अगर तहसीलदार कलेक्टर छतरपुर को अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, नालों से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, उसके संदर्भ में अगर अधिवक्ता संघ का सहयोग चाहते हो तो अधिवक्ता संघ तन मन धन से प्रशासन के साथ है। हम छतरपुर के निवासी हैं, हम अपने शहर को सुंदर चाहेंगे। हमसे मंगाएं तो पैसा मंगाते कि साहब नामांतरण में। आप कलेक्टर इसका तहसीलदार का एक स्टेटमेंट पढ़िए, आप भास्कर में निकला कि भूमाफियों को कहने पे अधिवक्ता संघ हमारे खिलाफ लगा हुआ है। भैया क्या हम भूमाफियों के संरक्षक हैं कि उनके नौकर हैं तो उनके कहने से काम करेंगे? ये अधिवक्ता संघ का कोई सदस्य वहाँ पे प्लॉटिंग का काम कर रहा हो, अगर कर रहा है वो अवैध है तो उसके खिलाफ तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करें, उसे जेल भेज दें, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये अपने बचाव में अपने भ्रष्टाचारी आचरण पे पर्दा डालने की नीयत से ये इसने उल्टा आरोप लगाता है। ये जाने कैसा नायब तहसीलदार है। उग्र आंदोलन में हम लोग पुतला दहन करेंगे, तीनों सांसदों का, 6 विधायकों का, और भी जो अधिवक्ता संघ अपनी शाम को रूपरेखा तैयार करेगा उसके संबंध में कल आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आंदोलन ऐसा उग्र नहीं करेंगे कि हम लोग पत्थर फेंकेंगे कि नहीं, लेकिन प्रशासन के खिलाफ उग्रता का प्रदर्शन रहेंगे। उसमें प्रशासन के खिलाफ उग्रता की सीमा कहीं तक जा सकती है। दूसरी चीज, बरसों से एक ही सीट पे जमे बाबू, जैसे किसी भी बाबू को आप देख लो तो चूंकि तहसीलदार एटीएम कलेक्टर का संरक्षण प्राप्त है, अपने मन से काम कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो ऐश कर देते तब संबंधित अधिकारी आदेश करते हैं। अधिकारी इनके अंडर में काम कर रहे हैं, अधिकारियों के अंडर में ये काम नहीं कर रहे। आप एक चीज ध्यान देना, छतरपुर जिले की जो सबसे बड़ी विशेषता है